सर, ये जो एक दिवसीय एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जो रखे हुए हैं, इसमें जनता भी आई हुई है और जनता को एकदम भरपूर सम्मान मिल रहा है, मतलब ये क्यों, मतलब ये सब इतना करना? देखिए, जहाँ तक जनता के सम्मान की बात है तो मैं तो सम्मान हमेशा करता हूँ। जी जी। और ऐसा नहीं कि अब चुनाव आया हुआ है तो मेरा सम्मान शुरू हुआ है। यह सम्मान लोग कभी कभी करते हैं, मैं इसको हमेशा करने का काम करता हूँ। और इसका नाम भी मैंने सम्मान समारोह रखा है। जी जी। जो भी हमारी माताएं, बहनें, बच्चे बच्चियां, हमारे जनप्रतिनिधि जो भी लोग आए हुए हैं, सब हमारे परिवार की तरह हैं और मैं उनके साथ परिवार की तरह रहता हूं। यह वोटर और नेता की कोई संबंध यहाँ नहीं रह गया है, यहाँ परिवार का संबंध रह गया है। उनका दुख हमारी दुख है, उनका सुख हमारी सुख है। सर, क्षेत्र में काम करते हुए और क्षेत्र में इतना सब कुछ करते हुए, सबके सुख दुख में काम आते हुए भी इतना बड़ा आयोजन हमेशा आपके घर होते रहता है, आपके आवास पे होते रहता है। जब काम करते करते हैं तो इतना बड़ा आयोजन करने की क्या आवश्यकता है? यह अपना एक शौक़ है, एक मान लीजिए कि लोगों को बुलाने का, बैठने का, हम लोग का एक बातचीत करने का एक तौर तरीका है। अब बाकी देखिए, जो जैसे लोगों को चुनाव लड़ना, लोग जानने के विधायक के चुनाव आ गया, लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो चुनाव लड़ने के लिए वे आदमी तैयार हैं जो 5 साल के बाद उनको याद है कि शायद विधानसभा के चुनाव बिहार में होने जा रहा है। तो अब विधायक बनने के लिए लोगों की लालसा है कि मैं कुचायकोट का विधायक बनूं। बिहार में 243 को विधायक लोग हैं और 243 विधायक में से अगर देखा जाए तो उसमें टॉप 1 पे आते हैं अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे जी। और इसलिए वो टॉप 1 पे आते हैं कि काम भी करते हैं और साथ साथ जनता को सम्मान भी करते हैं। ये देखकर बहुत लोगों के पेट में दर्द होता है। वैसे लोगों को क्या कहेंगे? अब देखिए, लोगों को क्या होता है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा जो दायित्व बनता है, मेरा जो कर्तव्य है, मैं आज 25 साल से अपने जनता के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा जुड़ा रहूँगा। और हमारा यही सोच है कि जब तक मैं इन लोगों के सेवा में रहूँगा, इनकी सेवा से मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता है। आपसे बताइए कि इनका दुख मेरा दुख है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में जो काम किए हैं, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। आज चाहे वृद्धा पेंशन की बात कर लीजिए, चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, हर मामले में आज नीतीश कुमार जी ने जो नए जो घोषणा करने हैं अपनी जनता के लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वे विकास पुरुष हैं और हमेशा गरीबों के बारे में सोचते हैं। और मैं उनका एक विधायक नहीं, उनका एक अंग हूँ। सर, जैसे कि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, कई जगह की समस्या दिखाते हैं, विधायक जी लोग फोन करके समझाने का काम करता है कि समस्या मत दिखाइए, लेकिन आप बोलते हैं कि समस्या को आप दिखाइए, उसको हम समाधान करेंगे जी। नहीं, मैंने आपसे बोला था कि देखिए भाई, हो सकता है कि मैं ईश्वर और भगवान नहीं हूँ और बहुत ऐसा काम है जो हमसे नहीं हो सकता है या छूट गया है, तो आप उसको दिखाइएगा तो हमारा दिमाग उस पर जाएगा। हमारा भतीजा तो 24 घंटा कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के अलावे पूरे ज़िले में हर लोगों के पास जाने का काम करते हैं। सुख की बात हो, दुख की बात हो, बर्थडे की बात हो, कजिया चलीसा जो भी हो, सुख दुख में, शादी विवाह में, हमारे भतीजा 24 घंटा हमारे बिहार पे वो काम करते हैं। तो और मैं यहाँ जब बैठता हूँ तो अपने जनता का काम करता हूँ। तो 7 तारीख को हमारे बिहार सरकार के कुछ माननीय मंत्री जी सब आ रहे हैं। पार्टी का हमारा एनडीए जो गठबंधन है, इसका आपको एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसका हमने सोनहुला हाई स्कूल के ग्राउंड में यह व्यवस्था किया जाएगा आने वाले 7 तारीख को। इसी संदर्भ में मैं एनडीए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष तक और हमारी कुचायकोट की जनता, हमारे जो भी समर्थक हैं, सब लोग आए हुए हैं। 7 तारीख का जो हमारा टारगेट है कि कम से कम 1 लाख लोगों को वहाँ जुटाना है। 1 लाख लोग आएगा जी? अब देख लीजिएगा, आप ही कवर करना है, कवर तो आप ही को करना है। अब हम झूठ बोलेंगे कि आपका मीडिया झूठ बोलेगा? आप देख लीजिएगा, मेरा टारगेट 1 लाख लोगों का है और वह सोनहुला के ग्राउंड में होगा। और बाकी हम कम से कम 600-700 बस लगाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो भी माताएं बहनें हैं, जो भी हमारे वोटर हैं, जो भी हमारे समर्थक हैं, जिनके पास प्राइवेट गाड़ियां हैं वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से आएंगे और जिनके पास सवारी नहीं है उनको हम लोग बस देने का काम करेंगे। चाहे जितना बस लगे हम लोग बस देने का काम करेंगे और अपने नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। इस बार 243 में हम लोग कम से कम 150 सीट लेने जा रहे हैं। 150 सीट, जिसमें हमारे जदयू का सबसे बड़ा भूमिका होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनेंगे और जो अधूरा उनका सपना है, जो बिहार का काम छूटा हुआ है, उसको पूरा करने का काम करेंगे।